गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड्स। आज एक बार फिर ऑन बिहाफ ऑफ द पायनियर्स एकेडमी मैं आपको संबोधित करने आया हूँ। सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं ऊपर वाले के कि उसने इस वायरस को आस्ता आस्ता इतना कमज़ोर कर दिया है कि हम दोबारा अपना काम शुरू करने के काबिल हो गए हैं। इस वायरस के दौरान, इस कोरोना के दौरान बहुत सारी चैलेंजेस बच्चों ने, टीचिंग फैकल्टी ने और पेरेंट्स ने, सब ने उन चैलेंजेस को फेस किया। बच्चों के लिए चैलेंजेस थी घर से बाहर निकलना, कभी ऑफलाइन क्लासेस, कभी ऑनलाइन क्लासेस, उसके बाद फिर दोबारा ऑफलाइन क्लासेस। एक अजीब सा परेशानी का एक मंजर बन गया था सबके लिए। इवन टीचर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम बन गई कि घर से कैसे निकलेंगे, इस कोरोना के दौरान कैसे पढ़ाएंगे। हमने जो इस बार JKSSB JEE सिविल के बैचेस शुरू किए अक्टूबर में, नवंबर में, हमने ऑफलाइन शुरू किए क्योंकि सेकेंड वेव जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। तो हमने स्टार्ट कर दिया जैसे गवर्नमेंट ने अलाउ किया। और इतने में देखा कि दोबारा ओमिक्रॉन शुरू हो गया, एक और वेरिएंट आना शुरू हो गया, और फिर दोबारा मजबूरन गवर्नमेंट को बंद करने पड़े सारे इंस्टीट्यूट, सारे स्कूल्स, सारा सिस्टम दोबारा कोलैप्स हो गया। जो बच्चे हमारे पास ऑफलाइन पढ़ रहे थे उनको ऑनलाइन जाना पड़ा। बच्चों को भी बहुत सारी परेशानियां आईं ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने में। मैं आपको बता दूं कि जो ऑफलाइन का टीचिंग लर्निंग मोड है उसका कोई मुकाबला नहीं है। ऑनलाइन तो एक मजबूरी बन गई। ठीक है, आजकल ये जो डिजिटल तरीका है पढ़ने पढ़ाने का, ये भी एक मोड बन गया है और इसका यूज़ अब होता रहेगा। मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन ऑफलाइन का जो टीचिंग लर्निंग का मोड है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो एक बहुत बड़ी चैलेंज बच्चों के लिए भी रही, टीचर्स के लिए भी रही, पेरेंट्स के लिए भी रही कि हम कैसे बच्चों तक पहुँच पाएँ, उनको कैसे पढ़ा पाएँ। खासकर ये जो 163 पोस्ट जल शक्ति की जो एडवर्टाइज की थी गवर्नमेंट ने, और बहुत सारा इसके ऊपर बातचीत होती रही। बच्चे लोग रिक्वेस्ट करते रहे, हमने भी रिक्वेस्ट की अथॉरिटीज़ को कि आप इसको पोस्टपोन करें। वी आर वेरी थैंकफुल टू द अथॉरिटीज़ कि उन्होंने एग्ज़ाम्स की डेट को एक्सटेंड किया, पोस्टपोन किया, और हम भी चाहे ऑनलाइन मोड ही से ही हम भी कुछ सिलेबस कंप्लीट कर पाए। मैं मानता हूँ ये पूरा जस्टिस नहीं होता है क्योंकि जो सिलेबस 4-4.5 महीने में ख़त्म होना था उसको हमको 2.5 महीने 3 महीने में ख़त्म करना पड़ा। और ऑनलाइन मोड की बहुत सारी इश्यूज़ हैं, कभी कनेक्टिविटी का इशू है, कभी बिजली का इशू है, कोई ना कोई इशू रहता है। चलिए, जैसा भी था, थैंक गॉड अल्टीमेटली वी हैव कम आउट ऑफ इट। अब जो बच्चे इन 163 पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं जो जल शक्ति विभाग में JKSSB JEE ने एडवर्टाइज़ की थी, मेरा उन लोगों के लिए अनुरोध है कि हमने जो भी इस बार पढ़ने पढ़ाने का तरीका था, इट वाज ए वेरी रिवाइज्ड काइंड ऑफ पैटर्न। हमने जो पिछली बार जो पेपर का पैटर्न रहा उस पैटर्न को ध्यान में रखे हमने अपने आप को भी थोड़ा सा अपग्रेड किया और डिफरेंट तरीके से पढ़ाई की। हमने ऐड ऑन किया जो हमारा तरीका पढ़ने पढ़ाने का था, जो सिलेबस था, जो कंटेंट था, हमने उसमें ऐड ऑन किया। या बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, आई थिंक दे विल बेयर मी आउट। हमने ज़्यादा आवर्स लिए, ज़्यादा मीनिंगफुली पढ़ाया ताकि हमारे रिजल्ट आए। मैं आपको कई बार आपको बता चुका हूँ, पेरेंट्स को भी बता चुका हूँ। जब भी कोई मेरे पास आता है मैं उनको बोलता हूँ अच्छा इंस्टीट्यूट वो है जिसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। और मैं रिजल्ट्स की बात तो मैं बाद में करूँगा। पहले तो मैं ये बात करूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए जो 20 को टेंटेटिव डेट दी है रिक्रूटमेंट एजेंसी ने, उसके लिए आप कमर कस लीजिए, तैयारी करिए। और हमने जो बच्चे ऑफलाइन से ऑनलाइन मोड पे आए थे हमने उनको PDF नोट्स भी दिए हैं। हमने जो नोट्स हमारे पास हार्ड कापीज़ पड़ी थी वो भी मिल गई उनको, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिले हैं उनको। तो कुल मिला के हमने बहुत कोशिश की। मैं माना कि इस दौरान हमारी खामियां रही होंगी, आप उन सब को ध्यान में रख के आप अपने आप को तैयारी करिए। और ये जो आजकल हम मीडिया के ज़रिए सुन रहे हैं, लोगों के ज़रिए सुन रहे हैं, प्रेस के ज़रिए सुन रहे हैं कि
कुछ और पोस्टें आने वाली हैं। जाहिर है ये तो लगातार सिलसिला, देखिए बेटा ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है ये लगातार रहेगा मुझे लगता है। और अब कुछ पोस्टें आने वाली हैं और एक सुना है मैंने कि गुड नंबर ऑफ पोस्ट आर कमिंग फॉर JKSSB जेई की जो पोस्टें आने वाली हैं सिविल में, मैकेनिकल में, वो काफ़ी गुड नंबर में पोस्टें आने वाली हैं, अच्छे नंबर में। और ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। आप इसको भी टारगेट करें, ये जो 163 पोस्ट हैं, और आने वाली जो पोस्ट हैं उनके लिए भी आप बिल्कुल तैयार रहिए, मेहनत करिए। और जो भी हमारी तरफ से और कोई मदद चाहिए होगी इस पढ़ने पढ़ाने में, वो हम ज़रूर करेंगे। दूसरा, हमने जो इस बार टेस्ट सीरीज़ बनाई है, एक रिवाइज टेस्ट सीरीज़ हमने बनाई है। जो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको तो वो मिल रही है, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी तरीके से हमारे पास नहीं पहुंचे हैं, मैं इसके माध्यम से, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये मैं बता दूं, हमने एक नई टेस्ट सीरीज़ बनाई है, रिवाइज टेस्ट सीरीज़, सब्जेक्ट वाइज भी है और 3 फुल टेस्ट भी वो रिवाइज्ड है। वो नया पैटर्न को ध्यान में रख के बनाई गई हैं। मैंने आपसे पहले अनुरोध किया, हमारा टीचिंग लर्निंग भी रिवाइज रहा, डिफरेंट पैटर्न रहा। और हमारी जो टेस्ट सीरीज़ हैं, जो नए बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया वो तो कर रहे हैं, लेकिन मैं उन बच्चों को अनुरोध कर रहा हूँ जो बच्चे हमारे पास ज्वाइन नहीं कर पाए, वो हमारी इन टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इसमें कुछ हमारे नंबर्स हैं, आप किसी भी नंबर पर कॉल करें, या हमारी जो ऐप है पायनियर्स एकेडमी J&K, उस डिस्क्रिप्शन में वो देख रहे हैं आप, तो उसके ज़रिए भी आप हमारी ऐप भी डाउनलोड करें और जितना भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हैं वो ऐप के ज़रिए आप तक पहुंचेंगे। तो जो बच्चे हमारे पास नहीं आ पाए, मैं उनके लिए ये एक इन्फॉर्म कर रहा हूँ उन सबको कि आप वो जो हमारा ऑनलाइन लेक्चर हुए हैं वो रिकॉर्डेड पड़े हैं हमारे पास, और उनके जो PDF नोट्स हैं वो भी हमारे पास स्टोर में हैं, वो आपको सबको मिल पाएंगे। वो जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम फाइनल 10-20 दिनों में फाइनल टचेस देना चाहते हैं अपने पूरे सिलेबस को, तो मुझे लगता है उन बच्चों के लिए ये रिकॉर्डेड वीडियोस और जो PDF नोट्स हैं जो बहुत लाभदायक रहेंगे। आप मेहरबानी करें इस ऐप के ज़रिए, पायनियर्स एकेडमी J&K जो हमारी ऐप है, इसके ज़रिए या मोबाइल के ज़रिए आप हमें कॉन्टेक्ट करें और आप उसको भी अवेल करें, उससे फ़ायदा उठाएं, बहुत लाभदायक रहेगा सब बच्चों के लिए। और मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि कौन सा इंस्टीट्यूट आपको ज्वाइन करना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें आप, लेकिन आप उनके रिजल्ट्स देखें। मैं आपको एक चीज़ आज बहुत खुशी के साथ, बहुत खुश हूँ मैं आज आपको बताने में कि हमारे 10 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल में। ये जो ड्राफ्ट्समैन सिविल का रिजल्ट निकला है अभी, पहले मैंने एक और पहले वीडियो आपसे शेयर किया था कि हमारी 2 बच्चियां और 2 बच्चे थे, अभी तो 10 हो चुके हैं टोटल। बहुत बड़ी बात है। हमारे पास 18 बच्चे थे कुल, इस ड्राफ्ट्समैन सिविल के लिए सिर्फ 18 बच्चे आए थे, 18 में से 10 बच्चे हमारे क्लियर हो गए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन बच्चों को जिन्होंने मेहनत करी, मैं उनके पेरेंट्स को मुबारकबाद देता हूँ, मैं टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने उनको अच्छे ढंग से पढ़ाया और इस काबिल बनाया कि वो 10 बच्चे आज हमारे क्लियर कर गए। और रहा क्वेश्चन JKSSB जेई, बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बना इस बार जो पेपर हुए। लोगों ने बोला जी पेपर बड़े उल्टे सीधे थे, नॉन ट्रेडिशनल थे। ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल थे, लेकिन आप हैरान होंगे हमारे 9 बच्चों ने क्वालिफाई किया, 9 बच्चे हमारे सिलेक्ट हो गए हैं JKSSB जेई में जो पिछले दिनों पेपर हुए। और एक बच्चा जो हमने कभी जो PSC का जो AE का एग्जाम था हमने उसकी तैयारी नहीं करवाई, लेकिन एक बच्चा मिस्टर रजा जिसने JKSSB जेई हमसे पढ़ा और वो AE का एग्जाम भी पास कर गए। ये भी एक बहुत काबिल तारीफ, एक बहुत बड़ी मुबारकबाद देता हूँ उस बच्चे को, और एक काबिल तारीफ वाक़या है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उन बच्चों के लिए भी। और एक और बात मैं आपसे आज शेयर करूँगा कि आजकल हम जो पढ़ा रहे हैं, तो हमारे कुछ बच्चे इंजीनियरिंग सर्विसेज का पेपर दे के आए हैं 2-4 दिन पहले, और उन्होंने हमें मैसेज किया कि जो आप लोग पढ़ा रहे हैं कंटेंट और जो आपका तरीका पढ़ाने का है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो पूछे गए उनको इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ये वो हैं जो हम लोग यहाँ JKSSB जेई सिविल वालों को पढ़ा रहे हैं। हमारी जो टीम JKSSB जेई के बच्चों को पढ़ा रही है, वो सारे क्वेश्चंस आज जो अभी पेपर हुआ थोड़े दिन पहले, कुछ बच्चे हमारे ES के एग्जाम में अपेयर हुए हैं और
हम वो शेयर भी करेंगे आपसे जैसे ही मौका मिलता है अगली बार, कि हम वो जो मैसेज हमको बच्चों ने दिया कि वी आर वेरी थैंक, उन्होंने लिखा कि वी आर वेरी थैंकफुल टू यू, कि जो आपने JKSSB JEE सिविल के लिए पढ़ाया वो हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के काम आया, और मोस्ट प्रॉब्ली दे विल क्वालिफाई इंजीनियरिंग सर्विसेज ऑन द बेसिस ऑफ द कोचिंग विच दे हैव sought फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ आवर इंटायर टीम ऑफ फैकल्टी। मैं मानता हूं कि इसमें 3 लोगों का बहुत सहयोग रहता है। एक तो आपके पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एक आपके टीचर जो इनोवेटिव तरीकों से पढ़ा रहे हैं और जो देख रहे हैं कि आपको कैसे पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, और तीसरा आप खुद बच्चे भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको भी मुबारकबाद देता हूं, आप और मेहनत करें और हम प्राउड फील करेंगे। आने वाली जो कल पोस्टें 20 को जो एग्ज़ाम हो रहा है, टेंटेटिव डेट है, तो जो भी है मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूं। मैं दुआ करता हूं कि सारे बच्चे हमारे कामयाब हो जाएं। एक बार मैं फिर रिपीट करूंगा कि 19 में से 10 बच्चे हमारे सिविल ड्राफ्ट्समैन में पास हो चुके हैं, रिजल्ट आ गया है। 9 बच्चे हमारे JKSSB JEE सिविल में पास हुए हैं अभी, और एक बच्चा हमारा ए बना, हालांकि हमने एक ही कोचिंग उसको नहीं दी। और ये भी मैं बता दूं कि इट इज़ ऑन द रिकॉर्ड कि जो हमने पढ़ाया JKSSB JEE का सिलेबस किस लेवल का होगा, आप इमेजिन करें कि वो आज आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज के काम भी आया है और बच्चों ने बहुत तारीफ़ की है। इसके साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे टाइम टू टाइम, वक्तन फ़वक्तन आपके सामने आने का और आपको थ्रू वीडियो आपको कुछ जानकारियाँ देने का, अपने अपडेट्स देने का। मैं एक बार फिर सब बच्चों को गुड विशेस देता हूं। जिन बच्चों का आने वाले कल में पेपर आने वाला है, प्लीज़ तैयारी करिए, मेहनत करिए, और जो भी हम आपको मटेरियल PDF नोट्स दे रहे हैं, जब बाकी नोट दे रहे हैं, जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, उनको पढ़िए, और जहां भी हमारी ज़रूरत पड़ती है हम आपके साथ खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।